चलिए, तीसरा अध्याय आपका अधूरा रह गया था, इसलिए इसका पार्ट 2 बना है। ठीक है, अध्याय का नाम आप लोगों को तो पता ही है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, पार्ट 2 में देखिए क्या हम लोग पढ़ेंगे, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। सबसे पहले आप लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे हिंद चीन में कितने देश आते हैं और वो कौन कौन है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। हिंद चीन में कितने देश आते हैं, जल्दी से कमेंट कर देंगे। कौन कौन से जो देश हैं जो हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया था ना, अरे बताया तो थे, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इतना तो आसान है। चलिए सुनिएगा क्या है। तो हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, कि राष्ट्रीयता का विकास कैसे, सुनिए क्या है। फ्रांसीसियों के विरुद्ध पूरे हिंद चीन के लोगों ने जमकर संघर्ष किया। हिंद चीन के लोगों ने, जैसे हुआ क्या था कि फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में क्या हुए, व्यापार करने के लिए बस गए। ठीक है, तो पूरा हिंद चीन फ्रांस के अधीन आ गया, तो हिंद चीन की स्थिति थोड़ा गड़बड़ होती चली गई। तो क्या हुआ कि हिंद चीन के लोगों ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्या किया, जम करके संघर्ष किया। समझना है, केवल ध्यान समझिएगा, कहानी है कि पूरे हिंद चीन ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्या किया, जम करके संघर्ष किया, और यहीं से हिंद चीन में राष्ट्रीयता की भावना बलवती होने लगी। बलवती कहने का अर्थ है कि उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ गई। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रीयता कहने का अर्थ यह है कि वहां क्या है, सब लोग एक हो गया हिंद चीन। ध्यान सुनिएगा कि हिंद चीन के अंदर राष्ट्रता की भावना कैसे जाने लगी। तो फ्रांसीसियों के खिलाफ पहले, सबसे पहले क्या किया, फ्रांसीसियों के खिलाफ क्या जमकर के संघर्ष किया, और वहीं से क्या हुआ कि हिंद चीन में राष्ट्रता की भावना बलवती होने लगी। बलवती कहने का अर्थ है कि बढ़ने लगी, कि हिंद चीन में क्या हो गई, राष्ट्रीयता आ गई। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसी सिलसिले में 1903 ईस्वी में, जल्दी से सबसे पहले आप लोग कमेंट करेंगे 1903, जल्दी से कमेंट कर देंगे 1903। सब लोग कमेंट करेंगे। चलिए सुनिएगा भी ये। तो सबसे पहले मैंने बोला कि 1903 ईस्वी में, 1903 में किसने, फान बाई चाओ, मैंने क्या बोला कि 1903 ईस्वी में फान बाई चाओ ने दुई तान होई। तो थोड़ा सा नाम याद करने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बोला 1903, ध्यान से किएगा कि फान बाई चाओ और दुई तान होई की अगर नाम आएगी तो वहां पर एक ईस्वी याद हमको आएगा 1903। ध्यान से सुनिएगा, 1903 में क्या हुआ था, सबसे पहले क्या, क्रांतिकारी संगठन की स्थापना। तो आपने सबसे पहले हटाइए फान बाई चाओ दुई तान होई, सबसे पहले सुनिएगा क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई थी 1903 में। इसलिए आप लोग एक बार और कमेंट करेंगे कि क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई। फिर से एक बार कमेंट, अब क्वेश्चन मैंने पूछ दिया यहाँ पे कि क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से कमेंट कर देंगे कि क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई थी।
सेम आंसर हो गया वहां पे। चलिए अब सुनिएगा। इसी सिलसिले में 1903 ईस्वी में फान बाई चाउ ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ये जो क्रांतिकारी संगठन था इसका नाम था दुई तान होई। दुई तान होई, दुई तान होई किसने किया था? तो फान बाई चाउ ने, फान बाई चाउ ने। ध्यान सुनिएगा कि 1903 ईस्वी में फान बाई चाउ ने दुई तान होई क्रांतिकारी संगठन की क्या की? स्थापना की। ध्यान सुनिएगा, याद हो जाएगा, अगर सुन लेंगे ध्यान से तो याद हो जाएगा। मैंने बोला कि 1903 ईस्वी में, आपने 2 बार कमेंट किया 1903, ध्यान से सुनिएगा 1903 ईस्वी में, याद रखिएगा, कमेंट याद रखिएगा, कमेंट जो आपने किया बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है आपका, दुई तान हुई क्रांतिकारी संगठन। दुई तान हुई क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1903 ईस्वी में। किसने की थी? फान बाई चाउ ने। किसने? फान बाई चाउ ने। तो फान बाई चाउ ने 1903 ईस्वी में दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन का क्या किया? स्थापना किया। अब यहां पर बात आती है कि क्रांतिकारी संगठन ये जो था, दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी जो संगठन था, उसके नेता थे कुआंग दे। उनके नेता कौन थे? कुआंग दे। क्वेश्चन आ सकता है कि दुई तान हुई क्रांतिकारी संगठन के नेता कौन थे, जिसका आंसर होगा कुआंग दे। कुआंग दे, जल्दी से कमेंट कर देंगे। दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी संगठन के जो नेता थे, नेता कौन थे? तो कुआंग दे। जल्दी से कमेंट करेंगे, याद रहेगा आपको। जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग भी। समझ में आ रही है सबको? बस अलर्ट रहना है आप लोग को, बिल्कुल समझ में आएगा। कैसे नहीं समझ में आएगा? कैसे याद नहीं होगा हिस्ट्री? क्योंकि आपका सिलेबस हम दिसंबर के पहले ही खत्म कर देंगे आपका। हम ज्योग्राफी खत्म हो ही गया, पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गया, हिस्ट्री आपका चल ही रहा है, इकोनॉमिक्स भी आपका खत्म हो जाएगा, इंग्लिश किताब चल ही रहा है, हिंदी 2 किताब खत्म हो गया, वो भी चल ही रहा है, ग्रामर खत्म ही हो गया, बचा हुआ है संस्कृत। तो संस्कृत भी शुरू होगा, जल्द ही शुरू होगा। आपको किसी चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेना है। बस बी अलर्ट। और बस हम यही आप लोग से चाहते हैं कि आप लोग दोनों बैच में रहिए। आप लोग मत देखिएगा 100 200 300, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि वो जो 300 जो आप लोग से लिए हैं बैच, उसका बैच कभी नहीं बंद होगा। मे बी ये बैच बंद हो जाएगा क्लास खुलने के बाद, लेकिन जो आप लोग जो 300 रुपया जो दिए हैं, उसका ऑनलाइन जो आप लोग दिए हैं, ये जो या आकर के यहाँ दिए हैं, एक बैच आपका चलते रहेगा। क्लास खुले ना खुले, खुल भी गया तो आपका ये लास्ट तक, यानी जनवरी फरवरी लास्ट तक उस पैसा में आपको हम पढ़ाते रह जाएंगे। एक बैच लाइव क्लास आपका बंद नहीं होगा, आपका चलते रहेगा, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा। इसलिए अगर दोनों बैच में अगर आपका एडमिशन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुश्किल हो जाएगा, याद रखना एग्जाम मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगर आप पॉइंट सुनिएगा। फान बाई चाउ ने हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना कर राष्ट्रवादी चेतना का विकसित करने में मदद की। अब चलिए सुनिएगा, हिंद चीन में राष्ट्रवादी चेतना की, उनके अंदर राष्ट्रवादी की सोच आई। ध्यान सुनिएगा इसको, ये मैंने बोला राष्ट्रवादी चेतना को विकसित करने में मदद की, कि आखिर हिंद चीन में राष्ट्रीयता तो आई, राष्ट्रीयता के साथ साथ क्या आई? जब सब लोग एक हो गया तो राष्ट्रवादी चेतना, यानी राष्ट्रवादी सोच कि सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। राष्ट्रवादी कहने का अर्थ है प्रेम एवं एकता। अब प्रेम एवं एकता कैसे आया भाई? तो फान बाई चाउ ने क्या किया था? एक किताब की रचना की थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा फान बाई चाउ। फान बाई चाउ। तो जल्दी से क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा फान बाई चाउ। जल्दी से कमेंट कर देंगे, हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किसने की थी?
सब लोग कमेंट करें। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। मैं इसको यहां पर कर ही देता हूं। VVI 2021। चलिए सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैंने यहाँ VVI लगा दिया, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन 2021, यानी आप लोग के समय में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बी अलर्ट होकर के सुन लेंगे ध्यान से। ये सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, हो ची मिन मार्ग। क्वेश्चन आता है हो ची मिन मार्ग क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने फिर से आपको एक बार मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, VVI फॉर 2021 यानी 2021 के एग्जामिनेशन में आ सकता है, बोलो हाँ, ठीक है। चलिए अब सुनिए यहाँ पे, ये हो ची मिन मार्ग क्या है, तो यह मार्ग हनोई से चलकर, आप लोग भी कमेंट करेंगे, जब जब मैं बोलूंगा तब कमेंट कीजिएगा, यह मार्ग हनोई से चलकर, ठीक है। हो ची मिन मार्ग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हो ची मार्ग क्या है, हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ। सबसे पहले सुनिएगा, आप लोग अब कमेंट करेंगे सबसे पहले कि हो ची मिन मार्ग है कहां से चलता है, कहां से चलकर, तो हनोई। कमेंट कीजिएगा कि हो ची मिन मार्ग कहां से चलता है, तो हनोई से चलकर। कहां से चलकर, हनोई से चलकर। ध्यान से तुम सुनते चलिएगा, कमेंट जब जब बोलेंगे कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ। चलिए किसके किसके सीमा से, तो लाओस कंबोडिया, जल्दी से कमेंट करेंगे। हनोई से चलकर तो आपने बोल दिया, किसके सीमा से गुजरता हुआ, तो लाओस कंबोडिया। अगला कमेंट क्या होगा, लाओस कंबोडिया। लाओस कंबोडिया। एकदम आराम से एकदम सुनते चलिएगा, एक बार अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ये कमेंट कर लिए, इसके बाद देखिएगा आपको खुद याद हो जाएगा। ये सबसे पहले मैंने बोला हो ची मिन मार्ग कहां से चलकर, तो आपने ही बोला कि हनोई से चलकर। किसके सीमा से गुजरते हुए, तो आपने भी तो कमेंट कर दिया कि लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ। सबसे पहले मैंने क्या बोला, कौन ची मान, हो ची मिन मार्ग, कौन ची मिन मार्ग, तो मैंने क्या बोला, हो ची मिन मार्ग। यह मार्ग कहां से चलकर, हनोई से चलकर। कहां के सीमा से गुजरते हुआ, तो लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ। यहां तक आपको भी बिल्कुल याद हो गया होगा कि हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ। यहां तक कि बिल्कुल आपको याद हो गया होगा कि हो ची मिन, मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि एग्जामिनेशन में आ सकता है, मैट्रिक एग्जामिनेशन में, कि हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर, कहां से चलकर, हनोई से चलकर, कहां, कंबोडिया के सीमा से, तो लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ। लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। कहां तक जाता है, जल्दी से कमेंट करो, कहां तक जाता है। दक्षिणी वियतनाम तक जाता है, जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी, इतना देर करेगा तुम लोग। दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, जल्दी कमेंट करो सब लोग, दक्षिणी वियतनाम। चलिए, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी थी, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें क्या थी, जुड़ी थी। अब चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का हिस्ट्री में,
हो ची मिन मार्ग से आप क्या समझते हैं, या हो ची मिन मार्ग क्या है? तो सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि हो ची मिन मार्ग कहाँ से चलकर, बोल दो, हनोई से चलकर। कहाँ के सीमा से गुजरता हुआ? लाओस कंबोडिया के सीमा से गुजरता हुआ। कहाँ तक जाता है? दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। क्या चीज? जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें क्या थी, जुड़ी थी। क्लियर हो गया? यस और नो? क्लियर हो गया? अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। अरे बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। सेटिस्फाइड तो हो ना? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो हो ची मिन मार्ग भी आप लोग समझ गए आप लोग। चलिए अब सुनिएगा, हनोई समझौता। हनोई समझौता भी कभी कभी आता है, लेकिन मे भी आ सकता है, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो ची मिन मार्ग आ सकता है आपके समय में। ठीक है, चलिए हनोई समझौता क्या है, जल्दी से सबसे पहले कमेंट कर देंगे 6 मार्च 1946। जल्दी से कमेंट कर देंगे मेरे बच्चे, 6 मार्च 1946। सब लोग कमेंट करें। छह मार्च 1946। चलिए सुनिएगा इसको। 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। अब ये बताइएगा, आपने 6 मार्च 1946 कमेंट किया, तो ये अब बताइएगा हनोई समझौता 6 मार्च 1946 को किन के बीच हुआ? तो हम आपको हिंट दे देते हैं, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। तो एक बार आप लोग भी कमेंट कर देंगे, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। जल्दी से कमेंट कर देंगे मेरे बच्चे, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। आपको ये अब याद हो गया होगा कि फ्रांस एवं वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो हनोई समझौता हुआ था, और ये हुआ था 6 मार्च 1946। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग कि 6 मार्च 1946 को जो हनोई समझौता हुआ था, किन के बीच हुआ था? कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे लिखना है लिखिए, हम समझ रहे हैं कि आप वो जो लिखना चाहते हैं, हम समझ रहे हैं ये, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। कोई यहाँ पे मेरे, आप ये चीज़ देखते होंगे मेरे लाइफ पे कोई भी फालतू कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी कोई भी ट्रोलिंग कमेंट्स नहीं आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रोलिंग कमेंट्स मैं आता है, मैं तुरंत उसको ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई ट्रोलिंग यहाँ पे नहीं होगा आपको। फ्रांस एंड वियतनाम, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए जनरली सभी बच्चे ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को। चलिए अब सुनिएगा,
तो हनोई समझौता में फिर से आपको अब ये आप ये समझ गए होंगे कि हनोई समझौता कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो आप लोग का कभी अगर क्वेश्चन आएगा हनोई समझौता तो आप लोग बिल्कुल लिख लेंगे कि 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच क्या हुआ था, हनोई समझौता हुआ था। अब सुनिएगा, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में एक स्वतंत्र इकाई माना। यानी गणराज्य के रूप में स्वतंत्र, यानी गणराज्य कहने का अर्थ है वो स्वतंत्र है, उसका अपना शासन हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हुआ था क्या कि जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को, कि फ्रांस ने क्या किया, वियतनाम को गणराज्य के रूप में कि आप चलो भाई अब तुम्हारा गणराज्य है, अब तुम यहाँ राज्य करो, तुम अपना शासन स्थापित करो, तुम स्वतंत्र हो, अब तुम एक स्वतंत्र इकाई माने जाओगे। ठीक है, तो हनोई समझौता में यही हुआ था कि फ्रांस ने क्या किया, वियतनाम को गणराज्य के रूप में क्या किया, एक स्वतंत्र यानी एक आजाद इकाई माना। क्लियर है, यस और नो, एनी प्रॉब्लम? अगर आपका कमेंट हाइड हो रहा है हम यहाँ पे शो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, कुछ सेटिंग खराब मत करना अपने मोबाइल से। अगर कमेंट हाइड होगा हम यहाँ से कर देंगे। ठीक है, आप लोग का, आप लोग मोबाइल में कुछ मत करना, हम यहीं से कर देंगे। आप लोग मोबाइल में कुछ भी छेड़छाड़ मत करना यूट्यूब के साथ। यूट्यूब जैसे आप वैसे रहने दीजिएगा, जहां प्रॉब्लम होगा आप हमको बोलिएगा, हम यहीं से आपका कर देंगे, शो कर देंगे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अभी और है, ये खत्म नहीं हुआ, ये आपका अध्याय लंबा थोड़ा सा है। ये एक दिन का क्लास और रहेगा, कल भर आपका ये और क्लास चलेगा, ये यानी पार्ट 3। ठीक है, इसका पार्ट 3 भी आएगा आपका। चलिए आज का होमवर्क सुनिए, क्या रह गया, होमवर्क क्या रह गया आप लोग को ध्यान सुनिएगा। पार्ट वन में आप जो भी स्क्रीनशॉट लिए हैं, पार्ट 2 में जो लिए हैं, दोनों को मिक्स करके आपको फेयर करके अध्याय 3 का सेंड करना है। वरना एक बच्चा का भी अगर नहीं आएगा तो आपको कल का लिंक हम नहीं सेंड करेंगे। ये आज रात तक पार्ट 1, कल नहीं बोल रहे, कल बिल्कुल भी नहीं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आज वाला दोनों को मिक्स करके ये होमवर्क आपको क्लियर करके भेजना है। वरना आपको कल का जो पार्ट 3 का लिंक है, पार्ट 3 का लिंक हम बिल्कुल भी आपको सेंड नहीं करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। और जिनको भी एडमिशन लेना रहेगा 3 बजे वाला में, टाइमिंग से आइएगा। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बहुत लेट आते हैं। जो टाइमिंग दिया हुआ है 9 से 11 के बीच में ही आए, फालतू टाइम में ना आए। चलिए ठीक है,